बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर गाइडेड इंग्लिश टीचर अब्दुल बासित। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम गाइडेड इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 104 पर मौजूद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कहा गया है कि री राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग आफ्टर। अब इस एडवर्ब आफ्टर को सेंटेंस में डिफरेंट जगह पर प्लेस करके हमने उसको चेंज करना है दूसरे अल्फाज से। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि एक ही बात को करने के मुख्तलिफ अंदाज हुआ करते हैं। मसलन अगर कहा जाए कि वो घर पर नहीं है, इसको यूँ कह दिया जाए कि वो बाहर गया हुआ है। बात है कि वो बाहर गया हुआ है तो घर पर नहीं है, वो घर पर नहीं है तो इट मीन्स के बाहर गया हुआ है। तो इन अल्फाज की तब्दीली से जो है मफ़हूम सेंटेंस का एज़ इट इज़ रहता है जैसा कि होता है। सिर्फ ये है कि बात करने का अंदाज़ जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़े से अल्फाज जो है वो बदल जाते हैं। मसलन इस एक्सरसाइज में अब कहा है री राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग आफ्टर। इस एडवर्ब आफ्टर के ज़रिए दूसरे वर्ड्स को रिप्लेस कर देना है। मसलन फर्स्ट एग्जांपल देखें, वन फॉलोइंग द अदर द शिप एंटर्ड द हार्बर। एक के बाद एक जो बहरी जहाज़ है वो बंदरगाह में दाखिल हुए। अब फॉलोइंग को जो है वो क्या करेंगे, काट के उसकी जगह लिख देंगे आफ्टर। तो फॉलोइंग को रिप्लेस कर लेगा आफ्टर, ये हो जाएगा वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक द शिप एंटर्ड द हार्बर, बहरी जहाज़ बंदरगाह में दाखिल हुआ। अब दोनों जो सेंटेंसेस हैं फॉलोइंग और आफ्टर, दोनों के ज़रिए उस सेंटेंस का मानी और मफ़हूम एज इट इज़ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 देखें, विल यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई बुक्स फॉर आ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर देखें कि टेक आफ्टर जो है वो उसको क्रॉस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर लेगा लुक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब भी देखभाल करना होता है और लुक आफ्टर का मतलब भी देखभाल करना। विल यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई बुक्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप चंद मिनटों के लिए मेरी किताबों की देखभाल करेंगे। अब टेक केयर की जगह लुक आफ्टर आ गया। विल यू प्लीज़ लुक आफ्टर और लुक आफ्टर माई, ये ऑफ ख़त्म हो जाएगा, लुक आफ्टर माई बुक्स फॉर आ फ्यू मिनट्स। तो अब ये फिर जो है ना वो वही का वही मफ़हूम रहा सेंटेंस का जो पहले था। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखें, When she had टी she helped her mother। जब वो चाय पी चुकी थी तो फिर उसने अपनी वालदा की मदद की। अब यहाँ पर हमने when को क्रॉस कर देना है और उसकी जगह रिप्लेस कर देना है आफ्टर। तो ये हो जाएगा आफ्टर she had टी she helped her mother। इस सेंटेंस का भी वही मफ़हूम है तब्दीली के बाद जो कि पहले था आफ्टर से। अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 देखें, काइंडली शट द डोर बिहाइंड यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिहाइंड जो है वो उसको क्रॉस करेंगे और उसको रिप्लेस कर लेगा आफ्टर। काइंडली शट द डोर आफ्टर यू, वही सेंस है जो इससे पहले सेंटेंस की थी। सेंटेंस नंबर 5 देखें, शी वॉज आस्किंग हाउ योर सिस्टर वॉज गेटिंग अलॉन्ग। अब यहाँ पर हाउ को क्रॉस करके उसकी जगह आफ्टर रिप्लेस हो जाएगा। तो शी वॉज आस्किंग आफ्टर योर सिस्टर वॉज गेटिंग अलॉन्ग, वही मफ़हूम है जो इससे पहले था। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, माई ब्रदर इज़ वेरी लाइक हिज फादर। अब इसमें क्या करना है, इज़ वेरी को क्रॉस करके उसकी जगह लुक्स आ जाएगा। माई ब्रदर लुक्स लाइक हिज फादर, वही मफ़हूम है जो इज़ वेरी का मफ़हूम है, माई ब्रदर इज़ वेरी लाइक हिज फादर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 देखें, इसमें ही स्टडीड फॉर मैनी आवर्स। अब ये इसमें फॉर मैनी की जगह रिप्लेस हो जाएगा आफ्टर, ही स्टडीड आफ्टर आवर्स, यानी वही मफ़हूम है जो कि फॉर मैनी का था। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 देखें, डिस्पाइट ऑल माई वार्निंग्स ही स्टिल वेंट फॉर स्विमिंग इन द रिवर। अब यहाँ पर डिस्पाइट को क्रॉस करके इसको रिप्लेस कर देंगे आफ्टर के ज़रिए। तो ये जगह आफ्टर ऑल माई वार्निंग्स ही स्टिल वेंट फॉर स्विमिंग इन द रिवर। तो दोनों का सेम मफ़हूम है। डिस्पाइट का भी वही मफ़हूम है जो कि उसकी जगह रिप्लेस आफ्टर के करने से आया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 देखें, द कैट इज़ चेजिंग आ माउस। अब इसमें चेजिंग को हम क्रॉस करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे रनिंग आफ्टर से। रन आफ्टर पीछे करना, चेज का मतलब भी पीछा करना, रन आफ्टर का मतलब भी किसी चीज़ का पीछा करना, ताक़ुब करना। द कैट इज़ चेजिंग अ माउस, बिल्ली एक चूहे का ताक़ुब कर रही है, पीछा कर रही है। और द कैट इज़ रनिंग आफ्टर अ माउस,
इसका भी वही मतलब है जो कि चेजिंग का है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आफ्टर के इस्तेमाल से हमने सेंटेंस में कुछ अल्फाज को जो है वो आफ्टर से रिप्लेस किया है, लेकिन उनके मानी और मफहूम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। अब उसके बाद बुक के पेज नंबर 133 पर मौजूद एक्सरसाइज को हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में कहा गया है री राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग एल्स। एल्स भी एडवर्ब है जैसे आफ्टर एडवर्ब है। अब वहाँ आफ्टर के ज़रिए से जो है ना वो वर्ड्स को रिप्लेस किया गया था, अब यहाँ एल्स के ज़रिए से जो है वो कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, हैव यू लॉस्ट एनी अदर थिंग, क्या आपने कोई और चीज़ खोई है, कोई और चीज़ आपकी गुम हुई है। अब एनी अदर थिंग रिप्लेस हो जाएगी एनी थिंग एल्स से। हैव यू लॉस्ट एनी थिंग एल्स, क्या आपने कोई और चीज़ खोई है। मानी और मफहूम वही रहा है, उस सेंटेंस का मतलब और मफहूम बिल्कुल नहीं बदला है, सिर्फ अल्फाज जो है वो बदल गए हैं, कहने का अंदाज बदल गया है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 में देखें, देयर इज सम अदर थिंग यू मस्ट रिमेंबर। अब इसमें क्या करेंगे, अदर को क्रॉस कर देंगे और यू से पहले एल्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देयर इज समथिंग एल्स यू मस्ट रिमेंबर। वही मफहूम है जो इससे पहले वाले सेंटेंस का था। इसी तरह से अब सेंटेंस नंबर 3 में देखें, आई थिंक दैट वी ऑट टू स्पीक टू सम अदर पर्सन। अब इस सेंटेंस में क्या करेंगे, अदर पर्सन जो है वो इसको क्रॉस कर देंगे, अदर पर्सन को रिप्लेस कर लेगा वन एल्स, तो ये हो जाएगा आई थिंक दैट वी ऑट टू स्पीक टू सम वन एल्स। वही सेंटेंस का मफहूम है जो इससे पहले था। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 को देखें, व्हाट अदर पर्सन इज कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ क्या करेंगे, व्हाट अदर पर्सन को क्रॉस कर देंगे और उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा हु एल्स। हु एल्स इज कमिंग टू द पार्टी, व्हाट अदर पर्सन इज कमिंग टू द पार्टी, कौन सा और शख्स पार्टी में आ रहा है, और उसको जब रिप्लेस किया हु एल्स से, हु एल्स इज कमिंग टू द पार्टी, वही मतलब और मफहूम सेंटेंस का रहा है जो कि उससे पहले था। अब उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, आई कांट डू इट आस्क सम अदर पर्सन। अब इसमें क्या किया है, अदर पर्सन को क्रॉस करके उसको रिप्लेस कर दिया वन एल्स के ज़रिए। आई कांट डू इट आस्क सम वन एल्स। आस्क सम अदर पर्सन किसी और शख्स से कहें, या आस्क सम वन एल्स किसी और से कहें, वही मानी और मफहूम है जो कि इसकी रिप्लेसमेंट वाले अल्फाज से पहले था। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह से इन दोनों एक्सरसाइजेज में आफ्टर और एल्स की रिप्लेसमेंट से हमने मुख्तलिफ जो है ना वो वर्ड्स को बदला है, लेकिन उनके बदलने के ज़रिए से उन अल्फाज के मानी और मफहूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसी तरह से आपने बुक में जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और फिर इसको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसके बावजूद अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में रही हो इस हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।